शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग का जो गोमिया प्रखंड का जो केंद्र है गायत्री ज्ञान मंदिर कथारा, भाई साहब देखे होंगे जीएम ऑफिस के सामने में गायत्री कॉलोनी है, वहीं पर इसका केंद्र है। वहाँ से हम लोग पूरे प्रखंड में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाते हैं। जब हम सभी ये जो पीले पीले धोती कुर्ता पहनते हैं तो लोगों के मन में अनेकों प्रकार की बातें आती है। कोई सोचता है कि हम लोगों के बीच में आए हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस तरह की बातें आती है। तो हम भाई साहब से बताना चाहते हैं कि गायत्री परिवार का काम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। मनुष्य में देवत्व का उदय करना, धरती पर स्वर्ग लाना। आज वर्तमान समय में हो क्या गया है कि हम जो भी है, जिस तरह के भी लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे भीख मांगने वाले हैं, चाहे हम शिक्षा के जगत से हैं, चाहे राजनेता हैं, कोई जिस भी क्षेत्र के हैं, सभी के मन में केवल आपाधापी स्वार्थ की भावना पनपी हुई है, जिसकी वजह से समाज में आज अनेकों प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई केवल स्वार्थ के चलते। यदि स्वार्थ को त्याग किया जाए, परमात्मा की भावना से समाज में काम किया जाए, परिवार में भी परमात्मा की सेवा से किया जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान हल हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अधिकारों का वह है हकदार जिसको है अपने कर्तव्यों से प्यार। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनको सबको अधिकार के माने पूरा करना संभव नहीं है। चाहे जिस भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, वो सबके अधिकारों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अधिकार खाने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार तो है, लेकिन सबके अधिकारों को पूर्ति करना संभव नहीं है। तो हमारे गायत्री परिवार के जो संस्थापक है वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका कहना है कि यदि हम सभी अपने कर्तव्यों को सही से निर्वहन करें तो हमारा अधिकार स्वतः प्राप्त हो सकता है। हम एक शिक्षा जगत से शिक्षक हैं, हम अपने शिक्षा के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सही से कर्तव्य निभाएं तो हम एक अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं। हम समाज सेवी हैं, हम अधिकार के लिए लड़ते हैं, सरकार से, समाज से आंदोलन करते रहते हैं कि हमको अधिकार मिले, लेकिन सरकार भी विवश हो जाती है कि हम कैसे दे पाए, उतनी संभावना नहीं है। लेकिन हम एक अच्छे समाज सेवी की तरह समाज की सेवा करें तो हमको वह अधिकार प्राप्त हो सकता है। हम घर के मालिक हैं, घर के मुखिया हैं, परिवार के सभी सदस्य कहते हैं कि पिताजी हमको धोती नहीं है, हमको साड़ी नहीं है, तो पिताजी के पास उतनी पैसा तो है नहीं कि पूरे परिवार को एक ही समय में पूरा कर दे, लेकिन सभी परिवार अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो सबका अधिकार मिल जाएगा। हम लोग का लक्ष्य यही है कि हम जिस भी धर्म को मानने वाले हैं अपने अपने धर्म को माने। हमारा लक्ष्य क्या है गायत्री परिवार का कि हम जहां पर हैं वहीं पर हैं, लेकिन सही से काम करें। हम मान लीजिए कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो सनातन धर्म का जो काम है सबके प्रति दया करना, सबके लिए अच्छा सोचना। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम ये नहीं कहते कि धर्म छोड़िए, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन जो धर्म कहता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसको सही तरीके से जिया जाए, यानी विचार क्रांति करना, विचारों का परिवर्तन करना गायत्री परिवार का लक्ष्य है। आप जहाँ पर है जो करते रहिए, लेकिन विचार को ठीक कीजिए। दिन भर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं तो मालूम है कि पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। कारण क्या है? जीवन जीने की तरीका नहीं मालूम है। खर्च करना है 1 रुपया, बाजार में गए 100 रुपया खर्च करके आ गए, 99 रुपया हमारा ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो जाता है। तो इसी चीज को गायत्री परिवार गाँव में जाता है, घरों में जाता है और व्यक्तियों के बीच में इस तरह के आयोजन करके उनको सही दिशा देता है कि भाई साहब आप रिक्शा चलाते हैं, आप खेती करते हैं, जो पैसा कमाते हैं अपने जीवन जीने की तरीका को ठीक लीजिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इसको हम सुधार लें तो आपका जीवन धन हो जाएगा और समाज में भाईचारे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और हम अपने मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द इस शिविर के बारे में अनुभव बताएं।